Hello, students. Today our topic is cloud computing, and it is a part of Unit 4, Introduction to Emerging Trends. As you know that your syllabus is little bit changed as far as 2020-21 session is concerned. So first of all, few topics are introduced in this chapter, and few are removed. Basically, this unit is also known as Society Law and Ethics previously, but now it is changed to Introduction to Emerging Trends. So most of the topics are changed here. So let's start with cloud computing. It is a new topic. So what is cloud computing? Cloud computing is defined as storing and accessing of data and computing service over the internet. So this is the simplest definition of the cloud computing. So we can say that अभी अगर हम डेटा स्टोर करते हैं या एक्सेस करते हैं इंटरनेट पर या किसी भी कंप्यूटर की सर्विसेज को इंटरनेट के थ्रू एक्सेस करते हैं तो इसको क्लाउड कंप्यूटिंग बोला जाता है। जनरली हम क्या करते हैं? जनरली हम अपनी लोकल डिस्क में, हार्ड डिस्क में, पेन ड्राइव्स में या अदर सेकंड स्टोरेज मीडिया है उसमें, जैसे ब्लूरे डिस्क है, ठीक है, सीडी डीवीडी है, वहाँ डेटा स्टोर करते हैं बैकअप के लिए। लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग में इंटरनेट के थ्रू डिफरेंट सर्विसेज को, सिर्फ डेटा को नहीं, डिफरेंट सर्विसेज को, चाहे वो डिफरेंट सॉफ्टवेयर ही क्यों ना हो, उन क्लाउड इंटरनेट के थ्रू अगर एक्सेस करते हैं तो उसको हम क्लाउड कंप्यूटिंग बोला जाता है। तो दैट इज़ द सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ द क्लाउड कंप्यूटिंग, और ये इमर्जिंग ट्रेंड्स में है ही, इसलिए इस टॉपिक इस यूनिट का पार्ट भी है। तो एग्जाम में अगर लिखने को आता है व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग, तो सिंपलेस्ट डेफिनेशन यही है। क्लाउड कंप्यूटिंग इज डिफाइंड एज स्टोरिंग एंड एक्सेसिंग। यहाँ दोनों ही है, स्टोर भी कर सकते हैं हम डेटा, एक्सेस भी कर सकते हैं डेटा, रीड और राइट भी कर सकते हैं। एक्सेस का मतलब ये है यहाँ पर। एंड कंप्यूटिंग सर्विस, और डिफरेंट टाइप्स की कंप्यूटिंग सर्विसेज हो गई, अगर वो हम इंटरनेट के थ्रू एक्सेस करते हैं तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग कहलाएगा। सेकंड पॉइंट देखिए, इट इज़ अ टेक्नोलॉजी दैट यूजेस रिमोट सर्वर्स ऑन द इंटरनेट टू स्टोर, मैनेज एंड एक्सेस डेटा ऑनलाइन रेदर देन ऑन लोकल ड्राइव। जैसे मैंने बताया था, लोकल ड्राइव्स के थ्रू एक्सेस नहीं करेंगे बल्कि इंटरनेट के थ्रू एक्सेस करेंगे। और जब इंटरनेट के थ्रू एक्सेस करेंगे तो इसमें एक पॉइंट और है, और वो ये है, इसमें जो यूज़ होगा वो रिमोट सर्वर्स यूज़ होंगे, जिसके थ्रू आप डेटा को आसानी से स्टोर कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं और एक्सेस भी कर सकते हैं। तो स्टोर, मैनेज और एक्सेस कर सकते हैं बेसिकली हम। स्टोर कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं, किसके थ्रू? रिमोट सर्वर्स के थ्रू। और हमको लोकल ड्राइव्स की यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होगी इस केस में। थर्ड पॉइंट देखिए, द डेटा कैन बी एनीथिंग सच एज द फाइल, इमेजेस, डॉक्यूमेंट्स, ऑडियो, वीडियो एंड मोर। तो फिर डेटा कैसा होगा और डेटा क्या होगा जिसके लिए हमें रिक्वायरमेंट है क्लाउड कंप्यूटिंग की? तो वो डेटा कुछ भी हो सकता है, वो आपकी जनरली फाइल हो सकती हैं, वो इमेजेस हो सकती हैं, वो डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं आपके, ऑडियो फाइल हो सकती है, वीडियो हो सकते हैं, ऑडियो वीडियो कुछ भी हो सकता है। और तो सभी तरह का डेटा एक्चुअली हम स्टोर कर सकते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू इंटरनेट पर। और ना सिर्फ स्टोर कर सकते हैं, एक्सेस भी कर सकते हैं उसको, और मैनेज भी कर सकते हैं उसको। फोर्थ पॉइंट देखिए, इट डज नॉट स्टोर एनी डेटा ऑन ए पर्सनल कंप्यूटर। तो क्लाउड कंप्यूटिंग का सबसे एडवांटेज ये है कि आपके पर्सनल कंप्यूटर पर कोई डेटा स्टोर नहीं होता, ठीक है। आप कहीं भी 24/7, यानी आप कहीं भी डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। आप आउट ऑफ स्टेशन है, कहीं बाहर हैं, तो आपको ज़रूरत नहीं है कि आपका लैपटॉप आपके साथ है या नहीं है, इट डजेंट मैटर। आप कहीं से भी उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा एक एडवांटेज रहता है। एडवांटेज जब बताएंगे तब इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके लिए पर्सनल कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट नहीं है आपको। तो क्योंकि लोकल ड्राइव में डेटा स्टोर ही नहीं हुआ, तो आपको पर्सनल कंप्यूटर की भी ज़रूरत नहीं है। आप कहीं से भी डेटा को स्टोर कर सकते हैं। ना सिर्फ डेटा को स्टोर कर सकते हैं बल्कि एप्लीकेशंस हैं, कुछ सॉफ्टवेयर हैं, उनको भी एक्सेस कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। तो ये सब काम भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इट इज़ on the demand availability of the computing services like servers, data storage, networking, databases, etc. तो कंप्यूटिंग सर्विसेज की बात आई थी, मैंने बताया था कि कंप्यूटर सर्विसेज जो हैं वो भी क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू एक्सेस की जा सकती हैं। तो वो सर्विसेज क्या हैं? बेसिकली अगर उन सर्विसेज की बात करें तो डेटा स्टोर तो बेसिकली मेन तो है ही, इसके अलावा नेटवर्किंग से रिलेटेड और डेटाबेस से रिलेटेड जो भी आपका रिक्वायरमेंट है वो आपको ऑन डिमांड अवेलेबल होता है। जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट, उसके अकॉर्डिंग डेटा आपको अवेलेबल रहेगा। So the main purpose of the cloud computing is to give access to the data centers to many users. तो इसका जो पर्पज़ है, पर्पज़ इसीलिए है कि डिमांड के अकॉर्डिंग, जो भी कस्टमर की डिमांड है, यूज़र की डिमांड है, उसके अकॉर्डिंग ये डेटा को कहीं भी कभी भी, ठीक है, और
एक से ज़्यादा अगर यूज़र हैं तो उनको भी डेटा का एक्सेस प्रोवाइड कराया जा सकता है। यूजर कैन ऑल्सो एक्सेस डेटा फ्रॉम अ रिमोट सर्वर, और सबसे बड़ी बात है कि रिमोट सर्वर के थ्रू डेटा एक्सेस किया जाता है क्लाउड कंप्यूटिंग में। तो अगर इसको हम समराइज़ करें फर्स्ट स्लाइड को, तो क्लाउड कंप्यूटिंग की डेफिनेशन है कि हम क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू डेटा स्टोर कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, और डिफरेंट कंप्यूटिंग सर्विसेज को भी एक्सेस कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू। तो इंटरनेट के थ्रू एक्सेस करने को ही क्लाउड कंप्यूटिंग बोला जाता है। और हम यहाँ जनरली हम जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है वो ये है कि हम अपने पर्सनल कंप्यूटर पर डेटा को स्टोर करते हैं। तो बजाय इस बात के कि हम अपने कंप्यूटर पर डेटा को पर्सनली स्टोर करें, हम इंटरनेट के थ्रू डेटा को एक्सेस करते हैं, डेटा इंटरनेट पर डेटा स्टोर करते हैं, डिफरेंट एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग की डेफिनेशन थी। चलिए, दे आर फॉलोइंग ऑपरेशन दैट कैन डू यूजिंग क्लाउड कंप्यूटिंग। तो थोड़ा सा इसको और डिटेल में पढ़ते हैं कि और कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म किए जा सकते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू। तो द फर्स्ट पॉइंट इज डेवलपिंग न्यू एप्लीकेशंस एंड सर्विसेज। आप न्यू एप्लीकेशन और सर्विसेज को डेवलप कर सकते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू। सेकंड पॉइंट है स्टोरेज, बैकअप एंड रिकवरी ऑफ डेटा। डेटा का आप स्टोर कर सकते हैं, बैकअप ले सकते हैं, डेटा को रिकवर भी कर सकते हैं डेटा लॉस हो जाए तो। नेक्स्ट है होस्टिंग ब्लॉग्स एंड वेबसाइट। ब्लॉग्स आप लिखते हैं या आपकी वेबसाइट है तो उसको होस्ट कर सकते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू। डिलीवरी ऑफ सॉफ्टवेयर ऑन डिमांड। सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है तो आप आसानी से डिलीवर कर सकते हैं अगर क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज़ कर रहे हैं आप तो। एनालिसिस ऑफ डेटा, डेटा को आसानी से एनालिसिस कर सकते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू। स्ट्रीमिंग वीडियोज़ एंड ऑडियोज़। आपके पास अपने वीडियोज़ ऑडियोज़ हैं तो आप उनको कभी भी कहीं भी देख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं किसी भी पर्पज़ के लिए। तो स्ट्रीमिंग वीडियोज़ एंड ऑडियोज़ हो गया आपका। तो ये दीज आर द बेसिकली मेन ऑपरेशंस दैट आर परफॉर्म बाय यूजिंग क्लाउड कंप्यूटिंग। ओके, तो अगर एग्जाम में लिखने को आता है क्लाउड कंप्यूटिंग, what is cloud computing, what is the purpose of cloud computing? So first of all you have to write the definition of the cloud computing. That is the first point in a previous slide, and then after you can mention all these points regarding to the cloud computing. Okay, so let us take a next slide. अब ये जो स्लाइड है बेसिकली डिस्क्राइब कर रही है कि क्लाउड कंप्यूटिंग से पहले क्या था और क्लाउड कंप्यूटिंग बाद में क्या है, किस तरीके से सिस्टम चेंज हुआ है। आप फर्स्ट स्लाइड के अंदर देख सकते हैं बिफोर क्लाउड कंप्यूटिंग दिस इज़ अवर ट्रेडिशनल मेथड टू स्टोर डेटा। अब इसमें क्या होगा कि आपके सिस्टम्स हैं जहां आप डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो इसके लिए पहले आपको एक सिस्टम्स की रिक्वायरमेंट होगी, एक सेटअप बनाना पड़ेगा आपको। ठीक है, एक रूम की अवेलेबिलिटी होगी, वहाँ आपको प्रॉपर सेटअप होगा, मेंटेनेंस इंजीनियर्स होंगे और डेटा को प्रॉपरली बैकअप लेंगे। लेकिन उसमें भी एक जो ड्रॉबैक रहेगा वो ये रहेगा कि इस ड्रॉबैक ये जो ड्रॉबैक है वो बेसिकली ये है कि हमको उसमें मेंटेनेंस की रेगुलर रिक्वायरमेंट होगी, टाइम टू टाइम मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट रहेगी हमको। और अगर हम डेटा को मेंटेन नहीं करेंगे तो सिस्टम को अपने मेंटेन नहीं करेंगे तो आफ्टर सम टाइम हालत कुछ इस तरीके से हो जाएगी आपके सिस्टम्स की। ठीक है, तो प्रॉपरली मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है आपको। और हार्डवेयर की अपनी एक लाइफ होती है, और वो अगर लाइफ पूरी हो जाएगी तो फिर आपको दोबारा से उसका बैकअप लेना पड़ेगा, और ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस भी है। प्लस एक हम कह सकते हैं कि इसमें जो कॉस्ट होगी वो भी ज़्यादा होती है। पर अगर हम क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज़ कर रहे हैं तो इस सिस्टम में यूज़ कर रहे हैं तो चूंकि वो रिमोट सर्वर के थ्रू हम डेटा को एक्सेस करने की फैसिलिटी प्रोवाइड होती है क्लाउड कंप्यूटिंग में एनी टाइम एनी वेयर। तो इसमें जो मेंटेनेंस का चार्ज है वो तो होता ही नहीं, क्योंकि वो मेंटेन आपको करना ही नहीं है। उसके लिए सर्विस प्रोवाइडर होते हैं जो क्लाउड कंप्यूटिंग की फैसिलिटी देते हैं। तो उन सर्विस प्रोवाइडर की बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि वो आपके डेटा को मैनेज करें। ठीक है, तो आपको हार्डवेयर मेंटेनेंस की, सिस्टम मेंटेनेंस की और ये मेंटेनेंस इंजीनियर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उस टाइम पर, क्योंकि आपको मेंटेन करना ही नहीं है उसको। आपको सिर्फ एक्सेस लेना है, उसका परचेज करना है क्लाउड कंप्यूटिंग को। तो इसमें आप ये देखिए कि ये सबसे बड़ा एडवांटेज है क्लाउड कंप्यूटिंग का। ठीक है, इसके सर्विस डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं और वो उनकी सर्विस होती है, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो आपके डेटा को मैनेज करें। वो डेटा उसके ही थ्रू आपको डेटा का एक्सेस टोटली प्रोवाइड किया जाता है। तो अभी यहाँ पर ये मेंटेनेंस का कॉस्ट है वो नील हो जाता है यहाँ पर, और ये आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये देखिए, ये स्टोरेज डेटाबेस है, ये कंप्यूटर नेटवर्क है, ये सर्वर्स है, और ये डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं जो इसके थ्रू एक्सेस की जा रही हैं। तो ये एक बड़ा एडवांटेज होता है क्लाउड कंप्यूटिंग का। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं।
वाई क्लाउड कंप्यूटिंग। तो क्लाउड कंप्यूटिंग की रिक्वायरमेंट ही क्यों है, हम क्लाउड कंप्यूटिंग को पढ़ते ही क्यों हैं, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो कुछ पॉइंट्स हैं, आई थिंक अभी क्लियर हो गया होगा वैसे भी आपको, लेकिन चलिए फिर भी इसको देखते हैं। Small as well as large IT companies follow the traditional method to provide the IT infrastructure. That means for many IT companies, we need a server room that is a basic need of the IT companies. In that server room, there should be a database server, mail server, networking, firewall, routers, modems, switches. UPS means query per second. Query per second means how much queries or load will be handled by the server. Configurable systems, high net speed, and the maintenance engineers. To establish such IT infrastructure, we need to spend lots of money, and to overcome all these problems and to reduce the IT infrastructure cost, cloud computing comes into existence. तो ये इसका आंसर है कि वाई वी यूज़ क्लाउड कंप्यूटिंग। देखिए, अगर आपको कोई स्मॉल आईटी कंपनी इस्टेब्लिश करनी है या एक लार्ज आईटी कंपनी इस्टेब्लिश करनी है, तो उसके लिए पहले आपको एक सर्वर रूम की रिक्वायरमेंट होगी, जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। अब सर्वर रूम में क्या होगा, आपका डेटाबेस सर्वर होगा, मेल सर्वर होगा, नेटवर्किंग होगी, फायरवॉल होगी अनऑथराइज एक्सेस से प्रिवेंट करने के लिए, राउटर्स होंगे, मॉडम्स होंगे इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए, स्विचेस होंगे नेटवर्किंग के लिए, क्यूपीएस होके, और क्यूपीएस का मतलब होता है क्वेरी पर सेकंड, मींस हाउ मच क्वेरीज और लोड विल बी हैंडल बाय द सर्वर। इसका मतलब एक सर्वर जो होगा वो एक सेकंड के अंदर कितनी क्वेरीज को हैंडल कर सकता है, तो इसकी ज़रूरत होगी। कॉन्फ़िगरेबल सिस्टम की रिक्वायरमेंट होगी, नेट स्पीड की रिक्वायरमेंट होगी, और साथ साथ इसके साथ आपको मैन पावर भी चाहिए, और मैन पावर में भी क्या, मेंटेनेंस इंजीनियर्स, जो इन सबको मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है। अभी ये सब मेंटेन करने के लिए आपकी जो कॉस्ट होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि पहले आपको पूरा सिस्टम इस्टेब्लिश करना होगा, ये सब इस्टेब्लिश करना होगा, फिर आपको पर्सन भी रिक्रूट करने होंगे इसके अकॉर्डिंग, जो उसको हैंडल कर सकें। तो ये इसमें एक ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा, इसमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा आपको, और साथ साथ इसकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन इन सबसे बचाया जा सकता है अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग यूज़ कर रहे हैं तो क्लाउड कंप्यूटिंग इसका एक ऑल्टरनेट प्रोवाइड कराता है कि अगर आपके पास क्लाउड कंप्यूटिंग फैसिलिटी है या आप यूज़ कर रहे हैं, तो ये सब आपको करने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे बड़ा एडवांटेज तो यही है कि आप क्लाउड कंप्यूटिंग कहीं से भी ऑपरेट कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है, इसलिए हम क्लाउड कंप्यूटिंग को यूज़ करते हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं क्लाउड कंप्यूटिंग की? एजिलिटी। The cloud works in a distributed computing environment. It shares resources among users and works very fast. तो फर्स्ट पॉइंट है इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक में आता है इसका एजिलिटी। एजिलिटी का मतलब है, आप ये इसके समझ सकते हैं कि ये क्लाउड है वो बेसिकली वर्क करता है डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट में। और जब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट की, तो इसका मतलब ये होता है कि जो जो रिसोर्सेज हैं वो शेयर्स होते हैं डिफरेंट यूजर्स के बीच में। ठीक है, तो और इसकी से क्या होता है, इससे एडवांटेज ये मिलता है कि आपकी जो वर्क की स्पीड है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है। क्लाउड कंप्यूटिंग की स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है, क्योंकि रिसोर्सेज शेयर होते हैं, और रिसोर्सेज शेयर होने को ही डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट बोला जाता है। इस पॉइंट को हम लिख सकते हैं एजिलिटी में। नेक्स्ट है हाई अवेलेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी। द अवेलेबिलिटी ऑफ द सर्वर इज हाई एंड मोर रिलायबल बिकॉज द चांसेस ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर फेलियर आर मिनिमम। अवेलेबिलिटी हाई रहेगी इसकी हमेशा, और ये रिलायबल इसीलिए रहेगा क्योंकि फेलियर होने का चांसेस बहुत कम होता है, मिनिमम होता है। देखिए, अगर आपका जो सिस्टम, आपने जो सिस्टम इस्टेब्लिश कर रखा है, ट्रेडिशनल मेथड है आपका, तो उसमें क्या होगा कि सिस्टम के फेलियर होने के चांसेस बने रहते हैं, डेटा लॉस्ट होने के चांसेस बने रहते हैं, डैमेज होने के भी चांसेस बने रहते हैं। जैसे कुछ मान लीजिए अर्थक्वेक आ गया, या कहीं आपका किसी भी तरीके से आपका जो फायर की वजह से आपने अपने सिस्टम का डेटा लॉस कर दिया, तो फिर उसमें होगा क्या उस पॉइंट ऑफ टाइम पर कि आप उसे रिकवर नहीं कर सकते। अगर आपने बैकअप ले रखा होगा तो मे बी पॉसिबल, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आपको डेटा का तो डैमेज हो ही जाएगा आपका, और फिर आपको उसकी कॉस्ट भी काफ़ी पे करनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग के केस में ऐसा नहीं होगा, ये टोटली रिलायबल होता है हर तरीके से, और अगर फेलियर होने के चांसेस में कम से कम होते हैं, मिनिमम होते हैं। ऐसा नहीं है कि ज़ीरो होते हैं, लेकिन हाँ, ट्रेडिशनल मेथड के कंपैरिजन में तो बहुत सही रहता है, और डेटा रिकवर होने के चांसेस तो इसमें हमेशा आप डेटा तो रिकवर कर ही सकते हैं। तो ट्रेडिशनल मेथड के थ्रू इसमें अगर हम कंपैरिजन करें तो रिलायबिलिटी कहीं ज़्यादा है इसकी। नेक्स्ट है हाई स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी का मतलब है ऑन डिमांड। तो अभी जब भी आपकी डिमांड है, जितने पैमाने पर या जितने स्केल पर आप डेटा को यूज़ करना चाह रहे हैं, वो आप
यूज़ कर सकते हैं विदाउट हैविंग इंजीनियर्स और पीक लोड्स। तो ये नहीं है कि आपके पास इंजीनियर्स हैं तो आपको उन पर लोड बढ़ा देंगे तब आप ज़्यादा डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ये सब बात नहीं होती इसमें। ऑन डिमांड का कॉन्सेप्ट रहता है कि आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग आपको लार्ज स्केल पर रिसोर्सेज को आप यूज़ कर सकते हैं, तो इसे कहेंगे हम हाई स्केलेबिलिटी। तो एक हाई स्केलेबिलिटी का कॉन्सेप्ट भी इसके अंदर होता है आपका। नेक्स्ट है मल्टी शेयरिंग। So with the help of cloud computing, multiple users and applications can work more than efficiently with cost reductions by sharing common infrastructure. अब जैसे मैंने बताया कि ये डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट वर्क करता है, तो इसका एक मतलब ये भी है कि मल्टीपल यूज़र्स और एप्लीकेशंस एक साथ काम कर सकते हैं और एफिशिएंटली काम कर सकते हैं, जिससे कॉस्ट भी बचती है क्योंकि हम एक कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर को शेयर कर रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि डिफरेंट क्लाउड कंप्यूटिंग को पर्टिकुलर एक पर्सन के लिए अलॉट है तो डिफरेंट पर्सन के लिए अलॉट है और वहाँ हम कॉमन एक इंफ्रास्ट्रक्चर को शेयर कर रहे हैं। तो मल्टी शेयरिंग का भी कॉन्सेप्ट इसके अंदर है, तो ये भी क्लाउड कंप्यूटिंग एक मेन कैरेक्टरिस्टिक है। नेक्स्ट पॉइंट है डिवाइस एंड लोकेशन इंडिपेंडेंस। So the cloud computing enables the users to access system using a web browser regardless of their locations or what devices that use, for example PC, mobile phones, etc. As infrastructure is off-site, typically provided by a third party and accessed via the internet, users can connect from anywhere. तो सबसे बड़ा एडवांटेज तो उसका यही है क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज़ करने का, डिवाइस एंड लोकेशन इंडिपेंडेंस। ठीक है, ये डिवाइस पर भी इंडिपेंडेंट है और साथ में लोकेशन पे इंडिपेंडेंट है। पर्टिकुलर आपने जब एक जगह इंफ्रास्ट्रक्चर अपना सेटअप ही नहीं कर रखा और आप क्लाउड कंप्यूटिंग को यूज़ कर रहे हैं तो आप लोकेशन इंडिपेंडेंट तो ऑटोमेटिकली हो ही जाते हैं। तो आप सर्विसेज को कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, एनी वेयर एनी टाइम। तो ये पॉइंट है इसका। और सेकंड पॉइंट ये है कि डिवाइस इंडिपेंडेंट भी, आपके साथ आपका पीसी या लैपटॉप इसका होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू टोटली डेटा को एक्सेस कर रहे हैं तो आप कहीं से भी ऑपरेट कर सकते हैं विदाउट योर पर्सनल डिवाइस सच एज मोबाइल हो गया आपका या लैपटॉप हो गया। तो इसके बिना भी आप डेटा को कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें पॉइंट ये है कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपके मोबाइल फ़ोन में या आपके लैपटॉप में डेटा स्टोर हो तभी आप यूज़ करेंगे। डेटा स्टोर नहीं है तो रिमोट लोकेशन से आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं इसमें। तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज है और ये मेन कैरेक्टरिस्टिक भी है, डिवाइस एंड लोकेशन इंडिपेंडेंस। पर्टिकुलर किसी डिवाइस पर डिपेंडेंट नहीं है, पर्टिकुलर किसी लोकेशन पर डिपेंडेंट नहीं है। तो ये जब डिवाइस और लोकेशन पर इंडिपेंडेंट है तो आप समझ जाइए कि आप कहीं से भी डेटा को ऑपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेंटेनेंस। The maintenance of the cloud computing application is easier since they do not need to be installed on each user's computer and can be accessed from different places, so it reduces the cost also. मेंटेनेंस काफ़ी आसान होता है क्लाउड कंप्यूटिंग का और इसे यूजर्स कंप्यूटर पर इंस्टॉल करना ज़रूरी नहीं होता, सबसे अच्छी बात यह है। और इसे डिफरेंट प्लेसेस से एक्सेस किया जा सकता है और इसकी वजह से आपकी जो कॉस्ट होती है वो भी आपकी कम हो जाती है। नेक्स्ट है लो कॉस्ट। तो इसी पॉइंट को थोड़ा सा और आगे एक्सटेंड किया गया है। लो कॉस्ट, बाय यूजिंग क्लाउड कंप्यूटिंग द कॉस्ट विल रिड्यूस बिकॉज टू टेक द सर्विसेज ऑफ द क्लाउड कंप्यूटिंग IT companies need not to be sited on infrastructure and pay as per uses of the resources. तो इसमें चूँकि आईटी कंपनी को देखिए ट्रेडिशनल मेथड में आपको टोटल से पूरा ओवरऑल सेटअप करना पड़ेगा। अब सभी रिक्वायरमेंट होगी आपको, जैसे मैंने पहले बताया था आपको वाई वी यूज़ क्लाउड कंप्यूटिंग, तो उस पॉइंट में ये डिस्कस हुआ था पॉइंट। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में ऐसी ज़रूरत नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा सेटअप करने की ज़रूरत नहीं है आपको। और जब ऐसा नहीं होगा, जब पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको सेटअप करना ही नहीं होगा तो उसमें क्या होगा, जब हम क्लाउड कंप्यूटिंग से उसका कंपैरिजन करेंगे तो ऑटोमेटिकली लो भी होगी कॉस्ट, लो कॉस्ट होगी इसके केस में। और जैसे जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है वैसे वैसे आप रिसोर्सेज का यूज़ भी कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट यही है, आईटी कंपनी नीड नॉट टू बी सेट इट्स ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पे एज पर यूजेस ऑफ द रिसोर्सेज। तो उसको पे जो करना होता है वो इस बात पर पे करना होता है कि उसने रिसोर्सेज का कितना यूज़ किया है। ठीक है, तो कॉस्ट लो होती है इसमें। पॉइंट नंबर 8 और लास्ट पॉइंट है सर्विसेज इन द पे पर यूज मोड। So application programming interfaces API are provided to the users so that they can access services on the cloud by using these APIs. APIs mean होता है application programming interface and pay the charges as per the uses of the services. तो आपने जितने सर्विसेज यूज़ किए और उसी के अकॉर्डिंग आपको पे करना होता है। तो इसलिए पॉइंट है सर्विसेज इन द पेपर मोड पर पेपर यूज़ मोड। तो कितना यूज़ किया है
ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग आपको क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए पे करना पड़ता है। तो ये करेक्टरिस्टिक्स थी। अब देखिए एडवांटेज की बात करते हैं थोड़ा सा। तो ये बेसिक एक डायग्राम है और ये एडवांटेजेस हैं: डेटा सिक्योरिटी, बैकअप एंड रिस्टोर डेटा, इम्प्रूव्ड कोलैबोरेशन, excellent accessibility, low maintenance cost, mobility, service in pay per use, unlimited storage capacity. So these are the basic advantages of cloud computing. चलिए देखते हैं वन बाय वन. First of all, backup and restore data. So once the data is stored in the cloud, it is easy to get back and restore the data using the cloud. एक बार आपने अगर डेटा स्टोर कर दिया क्लाउड पर, इंटरनेट पर, तो उसका बैकअप लेना, उसे रीस्टोर करना काफ़ी आसान रहता है. तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है क्लाउड कंप्यूटिंग का. सेकेंड है इम्प्रूव्ड कोलैबोरेशन. Cloud applications improve collaboration by allowing groups of people to quickly and easily share information in the cloud via shared storage. तो शेयर्ड स्टोरेज के थ्रू डिफरेंट पर्सनस, मोर देन वन पर्सन, ग्रुप की फॉर्म में कोलैबोरेट कर सकते हैं, क्लाउड एप्लीकेशंस को यूज़ कर सकते हैं. थर्ड पॉइंट है एक्सीलेंट एक्सेसिबिलिटी. क्लाउड अलाउज अस टू क्विकली एंड ईजिली एक्सेस स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन एनीवेयर एनी टाइम in the whole world using an internet connection. An internet cloud infrastructure increases organization, productivity and efficiency by ensuring that our data is always accessible. तो एक्सेसिबिलिटी इसकी एक्सीलेंट है. ठीक है, आप कहीं से भी, रिमोट लोकेशन से कहीं से भी आप यूज़ कर सकते हैं. इन जो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर है क्लाउड कंप्यूटिंग का, उसको यूज़ कर सकते हैं. तो ये सबसे बड़ा एक एडवांटेज रहता है. लेकिन इसके लिए आपको इंटरनेट कनेक्शन की रिक्वायरमेंट होगी. इंटरनेट कनेक्शन नहीं है या फिर इंटरनेट की स्पीड अच्छी नहीं, कुछ ऐसे एरिया में है, तो फिर वहाँ आप इन सर्विसेज को प्रॉपर्ली यूज़ नहीं कर सकते. तो इसका डिसएडवांटेज उसको आगे देखेंगे हम. लेकिन ये आज की डेट में तो ऑलमोस्ट सभी जगह अच्छी इंटरनेट कनेक्टिविटी है. तो उस केस में आप कहीं से भी इसे आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. नेक्स्ट पॉइंट देखिए, low maintenance cost. So the cloud computing reduces both hardware and software maintenance cost for the organizations. तो अभी जो भी कंपनीज होती हैं, आईटी कंपनीज होती हैं, बेसिकली वो उनके लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, हार्डवेयर इंजीनियर्स, ठीक है, तो इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए. और या हम कहें तो बहुत कम लोगों की रिक्वायरमेंट होगी एज फार एज ट्रेडिशनल मेथड इज़ कंसर्न, व्हेन वी कंपेयर टू द ट्रेडिशनल मेथड. तो जब हम ट्रेडिशनल मेथड से कंपेयर करते हैं तो ये रिक्वायरमेंट नहीं होती, और इसी की वजह से इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी लो हो जाती है. एक तो आपके पास उतने रिसोर्सेज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तो रिसोर्सेज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो आपको मेंटेनेंस की भी उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की, वो आपका काम नहीं है. क्लाउड कंप्यूटिंग का ये सबसे बड़ा एडवांटेज है. और साथ साथ जो मैन पावर है वो भी आपको कम लगेगी इसमें. तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो भी नेटवर्क इंजीनियर्स हैं, मेंटेनेंस इंजीनियर, हार्डवेयर इंजीनियर्स हैं, तो जब आपको इनकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी या मिनिमम होगी तो उसकी वजह से कॉस्ट ऑटोमेटिकली लो हो जाएगा. हालांकि क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए पे करना पड़ता है आपको, लेकिन उस पे अगर आप उसका कंपैरिजन करें ट्रेडिशनल मेथड से तो वहाँ आपको कॉस्ट काफ़ी कम मिलेगी. फिफ्थ पॉइंट है मोबिलिटी. मोबिलिटी मीन्स क्लाउड कंप्यूटिंग अलाउज टू ईजिली एक्सेस ऑल क्लाउड डेटा वाया मोबाइल. तो आप कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं डेटा को. आपके पास सिंपल एक मोबाइल है तो आप क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू डेटा को एक्सेस कर सकते हैं. नेक्स्ट है सर्विसेज इन द पे पर यूज मॉडल. तो क्लाउड कंप्यूटिंग ऑफर्स एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेसेस APIs to the users for access services on the cloud and pays the charges as per the uses of the services. तो जो क्लाउड कंप्यूटिंग है ये ऑफर करता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, API को ऑफर करता है. इसके थ्रू आप किसी भी एप्लीकेशन को कहीं से भी यूज़ कर सकते हैं, रिमोट लोकेशन से यूज़ कर सकते हैं. और इसके लिए जो पे करना पड़ता है वो आपने कितना यूज़ किया है उसके बिहार पर आपको पे करना पड़ता है. पे पर यूजेज ऑफ द सर्विस. तो सर्विस का आपने कितना यूज़ किया उसके अकॉर्डिंग आपको पे करना पड़ता है. नेक्स्ट है अनलिमिटेड स्टोरेज कैपेबिलिटी या अनलिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी. So the cloud offers us a huge amount of storing capacity for storing or our important data such as documents, images, audio, video, etc. in one place. तो इसमें स्टोरेज कैपेसिटी इसकी काफ़ी ज़्यादा है. ठीक है, और आप अपना जितना भी आपका डेटा है वो सभी बहुत आसानी से क्लाउड कंप्यूटिंग थ्रू स्टोर कर सकते हैं, मैनेज भी कर सकते हैं आसानी से, चाहे वो डॉक्यूमेंट हो, इमेज हो, ऑडियो हो, वीडियो. तो इसमें अनलिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी है. पर्टिकुलर हार्डवेयर की एक कैपेसिटी होती है, पर इसमें आपका डेटा कितना भी क्यों ना हो आप आसानी से क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू मैनेज कर सकते हैं. लास्ट है डेटा सिक्योरिटी.
Data security is one of the biggest advantage of the cloud computing, and cloud offers many advantage features related to security and ensure that data is securely stored and handled. तो सबसे बड़ा एडवांटेज है डेटा सिक्योरिटी। तो सबसे बड़ा एडवांटेज है क्लाउड कंप्यूटिंग का। तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग ऑफर करता है, काफ़ी सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं इसके अंदर, और ये इंश्योर करता है कि डेटा आपका जो भी आपने स्टोर किया है सिक्योर होगा और सिक्योरली आप उसे हैंडल भी कर सकें। तो ये भी एक मेन एडवांटेज होता है क्लाउड कंप्यूटिंग का। दीज आर द एडवांटेज ऑफ द क्लाउड कंप्यूटिंग। अब चलिए बात करते हैं डिसएडवांटेजेस। सो फर्स्ट डिसएडवांटेज इंटरनेट कनेक्टिविटी। ये मैं ऑलरेडी आपको बताया था जब मैं एडवांटेज के बारे में बता रहा था आपको। तो क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए बेसिकली आपको प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन की रिक्वायरमेंट होगी। अगर आपका प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन नहीं है आपके पास या स्पीड नहीं है तो आप क्लाउड सर्विसेज को यूज़ नहीं कर सकते। So as you know, in cloud computing, every data, whether it is an image, audio, video, is stored on the cloud, and we access these data through the cloud by using the internet connection. So if you do not have good internet connectivity, you cannot access these data. However, we have no any other way to access data from the cloud. तो अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, प्रॉपर कनेक्टिविटी नहीं है, तो फिर आप क्लाउड सर्विसेज का यूज़ नहीं कर सकते। तो क्लाउड सर्विसेज का यूज़ करने के लिए प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन का होना ज़रूरी है। तो ये इसका एक मेन डिसएडवांटेज है कि इंटरनेट कनेक्शन नहीं है या लो स्पीड है या किसी ऐसी लोकेशन पर है आप जहाँ इंटरनेट सही नहीं है, स्पीड ठीक नहीं है, तो वहाँ आप क्लाउड सर्विसेज का यूज़ नहीं कर सकते। वेंडर लॉक इन। वेंडर लॉक इन इज़ द biggest disadvantage of the cloud computing. Organization may have faced problems when transferring their services from one vendor to another, as different vendors provide different platforms that can cause difficulty moving from one cloud to the another. तो सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि वो होती है वेंडर्स की। तो हमारा डेटा वन वेंडर टू अनदर वेंडर ट्रांसफ़र होता है और जो अलग अलग वेंडर्स होते हैं वो अलग अलग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराते हैं। तो जब एक क्लाउड से दूसरी क्लाउड पर जाते हैं तो डेटा मोबिलिटी में फिर वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो ये एक बिगेस्ट डिसएडवांटेज है क्लाउड कंप्यूटिंग का। नेक्स्ट है, तो ये डिसएडवांटेजेस थे। चलिए अभी एक पॉइंट और है, और ये है ग्रिड कंप्यूटिंग। ये काफ़ी सिमिलर टर्म है क्लाउड कंप्यूटिंग की तरह से, पर डिफरेंट है क्लाउड कंप्यूटिंग से। तो क्या है ग्रिड कंप्यूटिंग? ग्रिड कंप्यूटिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग. It links multiple computing resources such as PCs, workstations, servers, and storage element together and provide a mechanism to access them. The main advantages of grid computing are that it increases user productivity by providing transparent access to resources, and work can be completed more quickly. तो ग्रिड कंप्यूटिंग को हम डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग बोलते हैं। और ये मल्टीपल कंप्यूटिंग रिसोर्सेज को लिंक करता है, जैसे पीसीज हो गया, वर्क स्टेशन हो गया, ठीक है, सर्वर्स हो गया और अलग स्टोरेज एलिमेंट्स हो गए। जो कंप्यूटर्स आपके नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं उनको वर्क स्टेशन बोलते हैं, ठीक है। जो कंप्यूटर आपके सर्वर से कनेक्टेड होते हैं उनको हम वर्क स्टेशन बोलते हैं या नोड बोलते हैं उनको। तो ये पीसीज, डिफरेंट वर्क स्टेशन, सर्वर्स, स्टोरेज एलिमेंट, इनको आपस में कनेक्ट करता है और फिर एक मैकेनिज्म प्रोवाइड कराता है डेटा को एक्सेस करने के लिए। इस कॉन्सेप्ट को हम ग्रिड कंप्यूटिंग बोलते हैं, जैसे ये डायग्राम शो कर रहा है। ये सर्वर हो गया, मान लीजिए पीसीज हो गया, ये वर्क स्टेशन हो गया, ठीक है, ये स्टोरेज एलिमेंट हो गया कुछ भी आपका। तो इन सबको लिंक कराना और एक मैकेनिज्म प्रोवाइड कराना कि हम डेटा को आसानी से एक्सेस कर सकें, ग्रिड कंप्यूटिंग कहलाता है। So the main advantage of the grid computing are that it increases user productivity by providing transparent access to resources and work can be completed more quickly. तो काम बहुत आसानी से और कम टाइम के अंदर होगा और एक ट्रांसपेरेंट मेथड होगा रिसोर्सेज को एक्सेस करने के लिए। ये ग्रिड कंप्यूटिंग का बेसिकली एडवांटेज है। ये आपकी एक डिफरेंस है। पहले क्लाउड कंप्यूटिंग ग्रिड कंप्यूटिंग में थोड़ा सा डिफरेंस क्लियर कर लेते हैं। तो ये डिफरेंस है क्लाउड कंप्यूटिंग एंड ग्रिड कंप्यूटिंग के बीच में। these are the difference between क्लाउड कंप्यूटिंग एंड ग्रिड कंप्यूटिंग। इसको हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो अभी आप पॉइंट्स इसको पॉज करके ये पॉइंट्स नोट आउट कर सकते हैं।
क्लियरली आपको समझ में आ भी जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर इस पॉइंट को हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।